हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन है। 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है। जैसा आपका जो है एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वैसा क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो जो भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आपके जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो 16 जुलाई हो, चाहे वो 20 जुलाई हो, चाहे वो 23 जुलाई का हो, सभी के आधारित पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? तो संयोग कहा जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो पहले बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? तो इस समास में जो है विद्यमान दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य जो पद होता है, यानी कि तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, अर्थात समस्त पद किसी अन्य के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे पीतांबर का अर्थ है पीत है अंबर, जिसके किंतु इसका प्रयोग केवल विष्णु के लिए किया जाता है। तो बहुब्रीहि समास इसमें से कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे तृतीय पद जो है जिसका प्रधान होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर छांटे। सायानगार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर जो है लिखना है। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो इसमें जो है एक परिमाण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा कि तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। ये परिमाण किया जा रहा है। नेक्स्ट, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? शांति जो है से बैठकर अपना कार्य कीजिए। आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? तो यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, तो इसमें जो शब्द होंगे वो सर्वनामिक विशेषण होंगे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य को जो है इसमें छांटना है कि इसमें से कौन जो है शुद्ध वाक्य है। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ये सही लग रहा है। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं, ये आपको जो है गलत दिख रहा है। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी, ये भी आपके जो है गलत दिख रहे हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी है, ये भी गलत दिख रहा है सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस जो है जो शुद्ध लग रहा है कि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है, तो आपका ए नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नाइदर न्यू ईयर एवर नर वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, नाइदर न्यू ईयर्स इवन नर वैलेंटाइंस डे इज ए नेशनल हॉलीडे। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इनकरेक्ट यहाँ पे बोला गया है। तो रोस्टर का मतलब होता है नर मुर्गा, हेन होता है मुर्गी, बिल्कुल सही है। पैट्रियार्च का मतलब होता है पितृ, मतलब पिता की तरफ का। मैट्रियार्च इसका मतलब हो जाता है मातृ की तरफ का, तो ये भी जो है सही है, अपोजिट मीनिंग है। स्टैग और हिंदी,
स्टैग का मतलब क्या होता है, तो मेल डियर, मेल डियर मतलब भालू, हिंद मेल डियर मतलब हिरन, स्टैग मतलब मेल डियर, हिंद मतलब क्या हो जाता है, तो हिल मतलब फीमेल डियर होता है। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। बोर और डेम, बोर का मतलब हो जाता है मेल पिग, मेल पिग सुअर, और डेम का मतलब हो जाता है टाइटल गिवन टू ए ओमेन डियर को दिया जाता है डेम। तो ये आपका जो है गलत हो जा रहा है, तो इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो इसलिए डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। In the following sentence, one word is underlined. Choose the word which means most nearly the same as the underlined word. He did not know that Raman was a treacherous friend. आंसर होगा treacherous शब्द का अर्थ क्या होता है, तो that cannot be trusted, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स बेईमान, कपटी, ये इसका मीनिंग होता है। तो विकल्प डी जो है यहाँ पे हो जाएगा, फॉल्स एंड डिसलॉयल। डी आपका जो डी का मीनिंग वही होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी फॉल्स एंड डिसलॉयल। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ ए गोट इज किड एंड दैट ऑफ ए हेन इज। आंसर इसका हो जाएगा 12 का बी चिक, चिक इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो इसमें से जो है कौन सा जो है ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर यूज में किया जाता है। आंसर हो जाएगा मीजल्स, सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। I bought all these books dash only 700 rupees. I bought all these books by जो है only, तो यहाँ पे जो है by 14 का b आपका all these books in only are 700, यानी कि a आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा by in। I bought all these books by in only are 700। Fill in the blanks by choosing the right option, either historical occasions or distinguished persons that commemorated on secular holidays। आंसर हो जाएगा सी हैव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, यहाँ पे दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसके जो है इससे संबंधित थे। बौद्ध धर्म से जो है बौद्ध धर्म से भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संबंधित थे। राज्य पुनर्गठन आयोग इससे संबंधित नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे, फजल अली। इसके अन्य सदस्य कौन थे, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम पनिकर, ये सब जो इनके अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इनके अनुसार भारत में 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। संविधान निर्माण प्रक्रिया इनसे भी थे। भीमराव अंबेडकर की बौद्ध धर्म में जो है आस्था थी। तो ये जो भी हो जाएंगे, तो नहीं कौन सा है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सनफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया, तो ये आपके ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये आपके 6 वर्ष के लिए होता है। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, क्या इसमें से जो है नहीं है, तो राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। बिल्कुल सही। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी सही है। शिक्षा जो है सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं।
ये नहीं है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए। सेकंड नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिर्फ शिक्षित लोगों को जो है मतदान का अधिकार देना चाहिए, ये इसका नहीं होगा। बाकी बेरोजगारों को रोजगार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है ये तीनों आपके सही दिए हुए हैं और ये आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन सा सफल बनाने के लिए चाहिए, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी, ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, ये किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है बोला गया था। 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इन्होंने जो है 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था। संघवाद का अर्थ है, संघवाद का इसमें क्या अर्थ है? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत एक डैश राष्ट्र है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी कि ये आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो जयप्रकाश नारायण, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धूरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? यहाँ पे पूछा गया है कौन जो है धूरी राष्ट्र गुट के सदस्य नहीं थे? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, चीन जो है सदस्य नहीं था, बाकी जापान, जर्मनी, इटली ये सभी सदस्य थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो 1931 ईस्वी में 8 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये आपके लुई 16वें के जो है शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य कहते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो ये आपके अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का परिणाम है, बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? यहाँ पे दिया गया है तो राष्ट्र संघ का गठन, ये जो है आपके द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत यह है, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये सभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। राष्ट्र संघ का गठन ये नहीं था, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 में वापस लौटे। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से जो है मनाना स्टार्ट हुआ। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो ये आपके वाशिंगटन में तैयार हुए थे। इनमें से कौन जो है राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य संघ ये जो है राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बाकी सभा, परिषद, सचिवालय ये सभी राष्ट्र संघ का अंग है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन के शासनकाल में। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें से जो है कौन सही सुमेलित है? इसमें कौन जो है सही सुमेलित है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था, ये आपके सही है। मोपला विद्रोह 1918 नहीं बल्कि 1921 में जो है केरल में हुआ था। नेक्स्ट, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? इसे पुरातन व्यवस्था की मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये सही है। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ये भी सही है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, नहीं ये गलत है। तो गलत ही पूछा गया था, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार की शोक कहलाता है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है? आंसर हो जाएगा अकेशिया। नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? ये आपके जो है अभी बिहार पुलिस 16 जुलाई वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर जो है ये अल्पाइन वन से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा के माध्यम से। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में कितनी संख्या है? तो भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में जो है 70 संख्या है। 70 है जो है अब हो गया है। वर्षा जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी 1992 ईस्वी में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो जाड़े के दिनों में जैसे जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। चूंकि तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून से। ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो 28 दिन। 2001 की जनगणना के अनुसार किस व्यवसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा तृतीय क्षेत्र की। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह कौन सा कारक है? आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सी है? तो झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है। बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। आंसर आपका हो जाएगा ए बिहार।
राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह कौन सा राज्य है? तो राउरकेला कहाँ है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। तो सन 2014 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2022 का 2026 का 2026 में फुटबॉल विश्व कप जो है ये कहाँ होगा? तो 22 में जो है कतर में हुआ था और जो है 26 में आपके कनाडा में होगा। निम्न में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? आंसर हो जाएगा त्वचा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके पेरिस में स्थित है। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? आपका जो है अभी 20 जुलाई वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया था, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ राइबोसोम में। राइबोसोम जो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल नामक अम्ल एवं प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण किसमें होता है? तो जल चक्रण, वायु चक्रण एवं भूमि चक्रण तीनों के जो है इसमें उदाहरण है, इसलिए डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में खरीफ फसल का मौसम कौन सा होता है? तो जुलाई से अक्टूबर। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन होगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, मेढक। ये क्वेश्चन भी आपको पिछले जो है एग्जाम में पूछा गया था, 16 जुलाई या 20 जुलाई में किसी एक में जो है शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, इकाइनोडर्माटा में। 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है एक खरपतवार नाशक है। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, सतह पर अभिलंब तथा आपातित किरण के बीच का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन कौन सा है? तो पर्णाव एवं पर्णशूल। एक खास श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होता है? तो हर चरण पर ऊर्जा जो है ये घटती रहती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान निकालना है। तो v माइनस यू जो इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा सी, 0। विभिन्न रंगों के समूह को, तो विभिन्न रंगों के समूह को जो है वर्णपट्टी कहा जाता है। ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में जो है
समय के साथ मान बदलता है, जिससे मान एवं दिशा दोनों बदलती है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 74 का सी, धारा के दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब sin I बाई sin R का मान क्या होगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा μ2 बाई μ1। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो विद्युत धारा के वर्ण के समानुपाती होती है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण कितना है? तो विश्राम का जड़त्व इसे बोला जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है। तो बल का जो है इसमें मान क्या होगा? तो बल इक्वल टू ma, तो 5 × 1/20 करेंगे तो 0.25 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए g/2 न्यूटन। दोनों द्रव्यमान का मान दिया हुआ है तो g जो है 5 × 10/10² करेंगे तो g/2 आंसर आ जाएगा। एक विलयन जिसका pH 3 है तो उस विलयन में OH माइनस की सांद्रता कितनी होगी? तो pH मान H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है, अर्थात pH का सांद्रता 10⁻³ है तो POH 10 -1 + 3 यानी कि 10 - 11 जो आंसर हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश क्या है? आंसर होगा सी 1/18382 व प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो इसमें जो है Cl2 ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है। ए ही आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध है? तो त्रिसहसंयोगी आबंधन है। डी आपका यहाँ पे सही हो जाए। इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो इसमें जो है अल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। इसमें ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन कौन है? तो समावय है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बी आपके सही हो जाएगा। बायोगैस के अव्यय इसमें कौन है? तो CH4H2SMO2। सी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट 10 जो है मैथ का क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 91 का जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा A1। 92 इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा C 20/625। 93 को जो है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा A। 94 का जो है
एक वृत्त की जीवा केंद्र 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघु खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? आंसर हो जाएगा सी 30.856 सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 दिया हुआ है कि मसा 253.240 इक्वल टू 11 और लसा 253.440 इक्वल टू 253 गुने आर, तो आर का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी 40। 96 क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या आर है और यह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री कोण बनाता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो x/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 97 का आंसर बता दे रहे हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? आंसर हो जाएगा 400 रुपये। 98 का जो है इसका मान निकालना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा C-4। 99 गुणनफल दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 99 का आंसर हो जाएगा A 0। 100 यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा? आंसर हो जाएगा D 155 डिग्री। तो ये रहे आज के जो है 1 से 100 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।